Hello बच्चा, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज जो आपका 8B है जी, कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उसको यहाँ 6B तो जो आपका 6B है उसको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपका 1 से लेकर के 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसमें रिमेनिंग पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे। 8th में बच्चा बोला है आपको कि x का वैल्यू फाइंड करिए और इस तरीके से दे दिया है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जिनको नहीं पता क्या होता है तो बच्चा मैंने कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ जाकर के देख लीजिएगा, एकदम आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो क्या हो जाएगा बच्चा 3x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा √9x² - 5। तो मैंने क्या बताया था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करते टाइम, जो न्यूमरेटर में चीज़ें दी हैं उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए पहले सेम टू सेम। 3x प्लस √9x² - 5 आपने लिख लिया। फिर क्या करना है सर, जो डिनोमिनेटर में चीज़ दी है एक बार प्लस करके ऊपर लिख लेना है, एक बार माइनस करके नीचे लिख लेना है। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस √9x² - 5। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि प्लस 3x है ये माइनस कर दिया तो क्या हो गया -3x। ये माइनस है ये माइनस मिलकर क्या कर देगा प्लस √9x² - 5। अब क्योंकि बच्चा कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो करना तो दोनों साइड करोगे तो इसको 5/1 मान लीजिए और ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो 5 + 1/5 - 1। सॉल्व कर लेंगे सर। देखो प्लस इससे माइनस ये उड़ गया, कितना आ गया ऊपर आपका 6x आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया प्लस 3x से -3x उड़ गया, ये आपका हो गया 2 क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2√9x² - 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/4। कट पिट कर लेंगे बच्चा तो ये आ गया आपका 3/2। यहाँ से इसको कट कर लोगे तो ये आपका 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट कर लो, यहाँ 1 बचा। तो आपके पास अब क्या बचा, अब आपके पास बचा x/√9x² - 5 इज इक्वल्स टू इधर कितना बचा, इधर बचा आपका 1/2। अब ये आ गया तो क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। ध्यान से देखो 6x था आपने कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ पर क्या बचा 2x और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9x² - 5, ये रूट में आ गया। अब क्या कर देना है बच्चा यहाँ पर, तो आपको कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दोगे, मैं इसके आगे आ जाओ, यहाँ से करता हूँ, यहाँ पर क्या करना है बच्चा आपको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आपको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x² यानी कि 4x²। क्योंकि बच्चा जब आप 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा और यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका बचा 9x² - 5। अब क्या कर लेंगे सर, इस तरफ इसको लेते आइए तो ये आपका हो जाएगा 9x² - 4x², 9x² - 4x² - 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 से 4 जाएगा कितना आ गया बच्चा, तो 5x² इज इक्वल्स टू 5 हो गया। x² इज इक्वल्स टू 5/5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात कर रहा है तो हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से मित्र आपका एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा जैसे ही क्वेश्चन आप देखो तुरंत उस पर टूट पड़ो, क्योंकि चीख कर चिल्ला कर बोल रहा है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करो। आप कहोगे कि सर ये बताइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत सारे क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा मुझे कि यहाँ पर यही यूज़ करना है। तो बच्चा देखो यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ लिखेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज़ या यूजिंग प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज़। तो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है मैंने बताया ही है। यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर आप कर दोगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा x+2 प्लस x-3। सेम यही चीज़ आप नीचे भी लिख लो क्या, कि सर x+2 प्लस x-3, क्योंकि न्यूमरेटर वाली चीज़ लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली चीज़ को एक बार प्लस करके लिख लो। तो √x+2 माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा √x-3। अब क्या कर लेना है, नीचे माइनस कर लीजिए, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा x+2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा √x-3 इज इक्वल्स टू 5/1 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1/5 - 1।
x माइनस 3 से x माइनस 3 उड़ गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 उड़ गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 रूट x प्लस 2 अपॉन क्या बचा सर, आपके पास बचा 2 रूट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना बचा 6/4, काटा पीटी कर दीजिए तो यहाँ बचा 3/2, कितना बचा सर 3/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा आपके पास रूट x प्लस 2 अपॉन रूट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3/2। अब आपको क्या कर देना है सर, यहाँ पर क्योंकि आपको रूट को कैंसिल आउट कर देना है, हटा लेना है, तो आप यहाँ पर करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप क्या कर दो स्क्वायर कर दोगे, तब कितना हो जाएगा, रूट तुरंत हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। एक चीज़ यहाँ पर आप समझो, बुद्धिमानों की तरह आप यहाँ पर तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर मत कर देना। पता चला कि रूट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 2 और इसका आ गया होल स्क्वायर, तो आप लगे यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाने। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो हम तुरंत क्या कर देंगे सर, स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर निकल करके क्या आ जाएगा बच्चा x प्लस 2 आ जाएगा। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि अगर यहाँ पर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये समझो। अब सर आप मुझे ये बताइए कि अगर रूट के अंदर इस तरीके से दिया हो x प्लस 2 और यहाँ पर स्क्वायर दे दिया हो, x प्लस 2 दिया है और यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है, तो बच्चा इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा कि x प्लस 2 कितनी बार आया है, x प्लस 2 2 बार आया है। यहाँ भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाना, तब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा आपका x प्लस 2 ही आ जाएगा। तो सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ, कब लगाएंगे, ये भी सुन लो। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे जब यहाँ पर x प्लस 2 दिया हो प्लस यहाँ पर रूट x प्लस 3 दिया हो, इसका स्क्वायर हो, तब इस पूरे को a लेट करेंगे, इस पूरे को b लेट करेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो रूट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पर आते हैं, ये इस तरीके से बाहर निकल गया, ये कितना हो गया बच्चा 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4। फिर क्या कर दोगे, फिर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, 2 बार यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही अप्लाई हमने यहाँ पर किया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा बच्चा, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम जो शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं वो भी आप देखा करो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं शॉर्ट्स में ही आपको आधा ज़्यादा बता देता हूँ, है ना, तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने जैसे ही यूज़ कर लिया प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 यहाँ पर, x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 माइनस x प्लस 3, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा बच्चा 9/4 है, तो 9 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 माइनस x प्लस 3, ठीक है, तो x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना हो गया, तो 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया बच्चा, अपॉन आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 1, तो ये आपका x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 14/2 कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, और यह हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना तो सॉल्व। पहले आपने क्या किया, आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, फिर जो आया उसका आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आई फिर आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। तो देखो बहुत मतलब कितना इजी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, बस क्या करना है आपको स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जब आप करते रहोगे तो आपको आंसर अपने आप निकलता रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में होगा। वीडियो लेक्चर अगर समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि ईजी है, तो फिर लाइक कर देना। चलो फिलहाल करते हैं इसको इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 8th का थर्ड वाला पार्ट है। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर दोगे, तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई कर देना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। चलो, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है उनको मैं बता दूं कि बच्चा मैंने चैप्टर 6 का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर बनाता हूं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप उस चीज़ को जब देख लोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है।
तो आपका दिमाग चलेगा और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे ना। तो इसीलिए वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखा करें। फिलहाल चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो आप यूज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका x³ + 3x होल अपॉन यहाँ क्या लिख देना है, x³ + 3x प्लस क्या हो जाएगा सर 3x² + 1 माइनस 3x² - 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो आपका हो जाएगा 341 + 91 अपॉन 341 - 91। सॉल्व कर लेंगे सर तो क्या बन जाएगा, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मान लीजिए आपका x³ है, इसको मैं 1³ मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये a³ है यहाँ पर, अगर मैं इसको b मान लूँ कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या x + 1 का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b। तो a का मतलब क्या, x³ का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3x² हो जाएगा। फिर क्या है ab² है, तो a यानी कि 3, b यानी कि 3ab² यानी 3, a का मतलब क्या हो जाएगा x और b² का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा a³ - b³, और ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये आपका बन गया x - 1 का होल क्यूब। ये कितना हो गया, सॉल्व कर लोगे तो 1 + 1 2 हो गया आपका, 34 + 9 कितना हो गया सर 43 हो गया, 432 अपॉन कितना हो गया बच्चा, इसको माइनस कर लोगे 0 हो जाएगा, 34 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कट कर लीजिए इसको तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 2 × 4 2 1 × 2 2 6 × 12, और ये कितना हो गया 125 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना x + 1 अपॉन x - 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 216 अपॉन 125, क्यूब उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। सो इट विल बी बच्चा x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन कितना हो जाएगा 125। 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का होता है, तो x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। तो जब ये 6 अपॉन 5 आ गया तो फिर आपको क्या कर देना है, फिर आपको अप्लाई कर देना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे फिर से अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा x + 1 ऊपर, x + 1 नीचे, प्लस x - 1 माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 + 5 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा 6 - 5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस x से माइनस x क्या, ये कितना बच गया आपका 2x अपॉन कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 + 5 11 अपॉन कितना हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 11। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। इस तरीके से देखिए हमने सॉल्व किया है। पहले आपने कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो लगा लिया, यहाँ से आपने ये निकल गया तो a + b का होल क्यूब निकल गया, नीचे a - b का होल क्यूब निकल गया। क्योंकि देखो इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा तो उसमें आपको पढ़ाया होगा, और इससे पहले आपने इंडिसेस वगैरह चैप्टर पढ़ा तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है एक टीचर कि आपको ये फॉर्मूलेस पता होंगे। नहीं पता है तो याद कर लेना, क्योंकि अभी आगे इसका यूज़ होगा, आगे a³ - b³ के फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। ठीक, तो 216/125, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका होल क्यूब लिख सकते हो 216/25, क्यूब इधर आकर क्यूब रूट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 6/5। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ बच्चा बोलेंगे कि सर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फिर अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो कर दिया आपने, तुरंत आंसर आपका निकल कर x = 11 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपको हो जाएगा 6x - 6, और ये कितना हो जाएगा 5x + 1 इज इक्वल टू इधर उधर हो जाएगा, फिर काटा पीटी करोगे तो शायद आपका आंसर आ जाए। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं और 8th का लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन पार्ट 4 बचा हुआ उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 का 4th वाला लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर दोगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए अप्लाई, क्या यूज़ करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, इसको आप खुद से भी कर सकते हो बट मैं कराता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा सर, तो आप कहोगे सर √x + 1 प्लस क्या लिख देना है √x - 1, कहाँ लिख देना है, तो सर ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है सेम चीज़, प्लस √x - 1 लिख दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ऊपर प्लस करके लिख दिया, तो √x + 1 माइनस √x - 1, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो √x + 1 माइनस माइनस प्लस √x - 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
4x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे बच्चा तो रूट x माइनस 1 से रूट x माइनस 1 उड़ गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 उड़ गया। ये कितना हो जाएगा सर आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट x प्लस 1 अपॉन कितना बचा 2 रूट x माइनस 1, x माइनस 1 x ठीक से बना लेना भाई, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया सर, तो ये आपका हो गया रूट x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया रूट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 4x माइनस 3। फिर क्या कर देंगे सर, स्क्वायर किया जाए कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया जाए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा चलो पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, या तो आओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1, लंबा हो जाएगा कोई काम नहीं बन पाएगा, प्लस 1 प्लस 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा और ये हो जाएगा आपका लंबा। तो एक काम करो, इसको लेंदी ना बनाते हैं, इजीली इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे पहले बोथ साइड, और जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड से बच्चा तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो ए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा फिर आपको, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, रूट के बाहर आ गया, ये कितना हो गया, तो हो गया a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी कि 4 2 ज़ा 8x अपॉन कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24x। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये तो आपका इक्वेशन बन गया पूरा अच्छा खासा। ठीक ठीक, चलो यहाँ पर लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगा दीजिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए बच्चा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 1 या 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 होल अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस कितना हो जाएगा 9। प्लस 1 से माइनस 1 उड़ गया, प्लस x से माइनस x चला गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपको हो जाए 2x अपॉन 2। यहाँ कितना हो गया सर 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 32x स्क्वायर हो गया, 8x 24x तो कितना हो जाएगा माइनस 16x हो गया, प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया प्लस 10 हो गया, अपॉन कितना आ गया सर 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर क्या है 24 और 8 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर 24 और 8 को ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा आपका, तो 24 और 8 को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 32x हो गया ना 32x। फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 32x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10 है ना। तो 32x स्क्वायर से 32x स्क्वायर भी उड़ गया, माइनस 8 या 16x को इधर लेते आओ तो आपको हो जाएगा 16x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 10। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 8x इज इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 4, कट पिट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 2।
तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू 5/2 आ गया। क्या करना था आपको, आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लिया, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, उसके बाद फिर आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। और इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ गया। अच्छा, एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ध्यान देना, 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना, तो ये डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/4, 10/8 हो जाएगा ना, मैंने 4 लिख दिया, तो 10/8 यानी कि 5/4 आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स थे वो पूरे सॉल्व हो गए हैं। 9th वाला क्वेश्चन बढ़िया है, आइए इसको इरेज करता हूँ, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। आइए बच्चा, अब हम 9th और 10th दोनों इसमें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो क्या करना है बच्चा, इसमें यहाँ पर a+x है, डिनोमिनेटर में a+x है, यहाँ पर a-x है, यहाँ पर a-x है। क्या कर सकते हो, यहाँ 16 उस साइड भेज दो, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकता हूँ, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चा, तो ये a-x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। a-x 3 बार है, a-x एक बार और चला गया, तो a-x रेज़ टू द पावर 4, ये a+x रेज़ टू द पावर 4 हो गया। यहाँ कितना आ गया बच्चा, 1/16 आ गया क्या, तब क्या कर दोगे, यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, a-x अपॉन a+x होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/16। और इसको जब तक जैसे कि स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर उधर जाने के बाद क्यूब रूट हो जाता है, उधर जाने के बाद इसी तरीके से क्या होगा, 4 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 रूट आपका 16 हो जाएगा। तो अब 16 किस नंबर को 4 और मल्टीप्लाई करें कि आपका 16 जाएगा, तो 2 2 4 2 8 2 16। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, a-x अपॉन a+x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर दो, यहाँ पर आप अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप अप्लाई करोगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a-x प्लस a+x अपॉन a-x माइनस a-x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 + 2 अपॉन 1 - 2। माइनस x से प्लस x चला गया, और प्लस a से माइनस a चला गया, ये कितना बचा आपका 2a अपॉन कितना हो गया, -2a इज इक्वल्स टू 3/-1, या -3 लिख सकते हैं इसको, 3/-1 को -3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और अच्छा ये -2x हो जाएगा ना, माफ़ करिएगा, -2x हो जाएगा। इस माइनस से ये वाला माइनस चला गया, तो ये आपका आ गया 1/x इज इक्वल्स टू 3, इसी को आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अच्छा देखो, अब ना ये जो वैल्यू आपको दिया है एक मिनट, ये आपका a/x हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका a/3 हो जाएगा। a है, x उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a/3 हो जाएगा। अब जो 10th वाला क्वेश्चन आपको दिया है बच्चा, 10th वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 और -1, यानी x की जो वैल्यू है वो ना तो +1 होना चाहिए, ना तो -1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर +1 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हुआ कि मामला तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 + x को आप इधर लेते आओ, 1 - x को आप इधर लेते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x 1² + x आपको मैंने हिंट दे दिया। ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 + x, ये कितना हो जाएगा, 1² - x + x² इज इक्वल्स टू 171/172। तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा, a - b का होल क्यूब, सॉरी a³ - b³ हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, a³ - b³ हो जाएगा, तो 1 - x³ अपॉन ये कितना हो जाएगा, a + b³ का फॉर्मूला इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा 171/172। अब क्या करना है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप तुरंत अप्लाई क्या कर दीजिए, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही हमने कर दिया, ये आपका क्या बन गया बच्चा, तो ये आपका बन जाएगा 1 - x³ + 1 + x³ अपॉन 1 - x³ - 1 - x³ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 171 + 172 अपॉन 171 - 172। सॉल्व करो, -x³ से +x³ चला गया, +1 से -1 चला गया, क्या बचा आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास बचा 2 अपॉन कितना बचा, -2x³, इधर कितना हो गया, ऐड कर लो, 2 + 1 3 हो गया, 7 + 7 कितना हो गया, 14 + 1 15 हो गया, 1 + 1 2, यानी कि 1 मिनट, 1 + 2 3 हो गया, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14,
7 + 7 कितना हो गया सर 14 हो गया, 343 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया -1, माइनस से माइनस उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, ये कितना आ गया आपका 1/x³ = 343। इसको आप लिख सकते हो क्या, x³ = 1/343, क्यूब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/343 एंड इट विल बी x = 1/7 क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया a/3 आ गया, यहाँ से आपके 10th में x की वैल्यू क्या आ गई 1/7। तो देखिए कितना आसानी से हमने कर दिया, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा किस किस चीज़ का फार्मूला, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ a³ - b³। देखिए उसका यूज़ यहाँ पर हुआ है ना, तो आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता रहे, आप एकदम कहो कि मैं तो एकदम एक्सपर्ट हूँ मैं कर लूँगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप फंस जाओगे बच्चा, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। चलिए इसको इरेज करते हैं। कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी, हाँ 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा हम अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ करना है, सो दैट मतलब होता है प्रूफ करना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, /1 कर लीजिए, क्या लगा दीजिए सर, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा √a² + b² प्लस √a² - b²। अपॉन क्या कर देना है, सेम चीज़ लिख देना है, √a² + b² प्लस रूट क्या कर देना है सर, a² - b²। अब कुछ महानुभाव a² - b² देखते तुरंत फार्मूला पुट कर देंगे, a + b a - b, नहीं करना है, बचना है उससे। प्लस डिनोमिनेटर में जो चीज़ दिया है वो ऊपर लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा a² + b² माइनस a² - b²। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस √a² + b² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस √a² - b² इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, सो इट विल बी x + 1 अपॉन x - 1। a² - b² से a² - b² उड़ गया, a² + b² से a² + b² उड़ गया। यहाँ क्या बचा आपके पास, तो 2 √a² + b² अपॉन यहाँ कितना बचा बच्चा, 2 √a² - b² इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x + 1 अपॉन x - 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कर देना है, तुरंत आपको पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको सॉल्व कर दोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, a² + b² रूट के बाहर आ गया, a² - b² रूट के बाहर आ गया, ये कितना हो गया बच्चा, x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर हुआ ना। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको आप लिखो a² + b² अपॉन a² - b² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a² + 2ab + b² अपॉन a² - 2ab + b²। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, आइए यहाँ पर हम फिर से लगा लेते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर से आप क्या लगा लोगे, अप्लाई कर लो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बन जाएगा, a² + b² प्लस a² - b² होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, a² + b² माइनस a² + b², है ना, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1 प्लस x² - 2x + 1 होल अपॉन कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1 माइनस x² + 2x - 1। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो देखिए b² से b² चला गया, a² से a² उड़ गया, यहाँ पर +2x से -2x चला गया और क्या कट जाएगा सर, -x² से +x² गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा 2a², नीचे कितना बचा नीचे आपके पास बचा 2b² इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 2x² + 2 अपॉन देखो 2x² 1 + 1 2 अपॉन कितना बचा 2 2 2 2 4x और देखो +1 से -1 भी चला गया। नीचे क्या बचा 4x बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो तुरंत, यहाँ पर 2 का अस्तित्व खत्म। क्या बचा आपके पास a² अपॉन b² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, सो इट विल बी 2 कॉमन कर लेंगे मित्र, x² + 1 अपॉन 4x काटा पीटी कर दीजिए तो आपका होगा a² अपॉन b² इज इक्वल्स टू x² + 1 अपॉन कितना बचेगा 2x।
क्या लाना था, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाना था। चलो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर या 2x ए स्क्वायर, क्या करना है 2a स्क्वायर एक्स कर लो, 2a स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उस साइड लेते जाइए तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस कितना बी स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। यही प्रूफ करना था आपको, और इज इक्वल्स टू क्योंकि उधर आगे तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ्ड। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया सॉल्व, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो बच्चा इसको एरेज करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आइए बच्चा फिर आपको इसका जो 12th वाला क्वेश्चन है वो सेम 11th जैसा ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, y का वैल्यू गिवन है तो क्या कर दोगे, तुरंत आप लगा दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, तुरंत आपको लगा देना। फिर क्या हो जाएगा बच्चा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, सो इट विल बी a + 3b प्लस रूट a - 3b, नीचे भी एज इट इज़ लिख दीजिए क्या सर, a + 3b माइनस नहीं प्लस a - 3b, अब ऊपर प्लस लगा देंगे तो रूट a + 3b माइनस रूट a - 3b, होल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कर दोगे तो रूट a + 3b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट a - 3b, है ना, इज इक्वल्स टू y है तो ये आपका हो जाएगा y + 1 अपॉन y - 1, क्यों, क्योंकि y/1 कर दो। a - 3b से a - 3b क्या, a + 3b से a + 3b चला गया, क्या बच गया बच्चा आपके पास में, सो इट विल बी 2 रूट a + 3b अपॉन क्या बचा 2 रूट a - 3b इज इक्वल्स टू क्या बचा बच्चा y + 1 y - 1, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या कर देना है तो आपको पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, तो जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे बच्चा इट विल बी a + 3b अपॉन a - 3b इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन y - 1 का होल स्क्वायर। तो a + 3b अपॉन a - 3b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर क्या कर दोगे, फिर लगा दीजिए यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, यहाँ लगा रहा हूँ यूजिंग, क्या लगा देना है बच्चा आपको, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी a + 3b अपॉन a + 3b प्लस a - 3b माइनस a + 3b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया, और ये आपका 2y से 2y नहीं जाएगा, प्लस 1 से -1 चला गया, यहाँ 2y से 2y चला गया, और यहाँ क्या गया सर, 3b से 3b चला गया, a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 2a अपॉन 3 + 3 6b, 2a अपॉन क्या बचा 6b बचा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर 2 अपॉन 2y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपको बचा 2 + 2 4y, यहाँ इसको कट कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, a अपॉन 3b इज इक्वल्स टू 2 कॉमन कर लो बच्चा, तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y, इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तब का बचा क्या, a अपॉन 3b इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ay इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3by या 3y स्क्वायर भी या 3y स्क्वायर भी या 3by स्क्वायर, 3by स्क्वायर प्लस कितना बता 3b बना। अब यहाँ पर लिख दो जो कि आपको प्रूफ करना था, तो इस साइड के आके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3by स्क्वायर प्लस 2ay है, इधर जा कर के हो जाएगा माइनस 2ay प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0, और यही आपको करना था प्रूफ। तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिख दोगे सर, तो नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13।
वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स किसी का भी वीकनेस ना रहे, ठीक। और जो कॉम्पोनेंट डिविडेंड सारी चीज़ें हैं ना, हुआ है सिर्फ, बाकी कुछ है नहीं। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन करके इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपको ये गिवन है और कह रहा है सो दैट, क्वेश्चन देखो तो a³ + 3ab स्क्वायर कॉम्पोनेंटो कर दोगे तो +3a² b + b³ कर लो, फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, अप्लाइंग, लास्ट क्वेश्चन है तो पूरा लिख देते हैं, कॉम्पोनेंडो, जिनको स्पेलिंग में डाउट है वो भी देख लो, एंड डिविडेंडो, ठीक। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा सर, इट विल बी a³ + 3ab² अपॉन a³ + 3ab² + 3a² + b³ कौन सा फॉर्मूला बन गया, जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला बन गया, -3a² b - b³, जल्दी बताइए मित्र, कौन सा फॉर्मूला बन गया, x³ + 3xy² + 3x² y + y³ होल अपॉन, है ना, x³ + 3xy² - 3x² y - y³, ये आपका फॉर्मूला बन गया सर a + b का होल क्यूब, और ये आपका बन गया a - b का होल क्यूब, ये आपका बन गया x + y का होल क्यूब अपॉन क्या बन गया सर, x - y का होल क्यूब। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो a + b अपॉन a - b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + y अपॉन x - y का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बना देगा, और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे सर, फिर से यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, फिर से आपको अप्लाई करना है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इस तरीके से आपने फिर से अप्लाई कर दिया बच्चा, तो क्या हो गया आपका, a + b + a - b अपॉन a + b - a + b इज इक्वल्स टू x + y + x - y अपॉन x + y - x + y। b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, तो 2a अपॉन क्या बचा सर, 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, 2x अपॉन क्या बचा, 2y, काटा पीटी कर दो। तो काटा पीटी करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल्स टू x अपॉन y। लेकिन सर हमें तो x अपॉन a अपॉन y अपॉन b प्रूफ करना था, तो यहाँ पर किसका यूज़ कर दो, तो अप्लाइंग, फिर किसका अप्लाई करोगे, अल्टरनेंडो, मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। अल्टरनेंडो में क्या हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे, मैंने फिर से बताया था लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इधर चला जाता है, लेकिन अल्टरनेंडो में क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तब क्या बन गया सर, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, अल्टरनेंडो तो हम लगाएंगे, लेकिन किस पर लगाएंगे, नीचे वाले पर लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पर चला आएगा, y यहाँ पर चला आएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन गया y अपॉन b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन a। तो इस तरीके से आपका निकल करके आ गया, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चा इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, और क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत लंबा वीडियो लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैंने 2 अलग-अलग पार्ट में इन चीज़ों को कराया है। तो बस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और खूब मन से पढ़ाई करिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।